Welcome and welcome back to your channel Easy Notes. Finally I got the opportunity to record videos. बहुत दिन हो गए थे, तो आज हम लेकर आए आपके लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के यूनिट नंबर 2। जस्ट बिकॉज यूनिट नंबर 1 हमने खत्म करा दिया, तो मैं उसे आगे कंटिन्यू करा रही हूँ। फिर उसके बाद आई थिंक नेक्स्ट सब्जेक्ट विल बी बिजनेस एनवायरनमेंट, है ना। सो अभी यूनिट नंबर 2 में इस वीडियो में हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे, इंडिविजुअल बिहेवियर और परसेप्शन। यूनिट नंबर 2 में 2 टॉपिक्स और हैं, विच इज़ पर्सनालिटी और मोटिवेशन। वो दोनों मैं ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, POM में और PD में। तो उन दोनों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने ऊपर ही दे दिए हैं। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनके लिए ये सब्जेक्ट नया है, वो वहाँ जाके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हम कंटिन्यू करेंगे इंडिविजुअल बिहेवियर से और परसेप्शन से। लास्ट यूनिट में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो क्यों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसी में एक टाइप था इंडिविजुअल बिहेवियर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनका खुद का भी तो एक बिहेवियर होता है। कुछ तो वो ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से काम करते हैं, ठीक, जो क्राइटेरिया है, जो कमांड है, जो कम्युनिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। बट उनकी खुद की भी तो कोई सोच होती है। तो किसी भी पर्सन का वो साइकोलॉजिकल सिस्टम जिसके थ्रू वो कोई भी एक्शन ले रहा है, ठीक है, द साइकोलॉजिकल सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन इंडिविजुअल इज़ नोन एज इंडिविजुअल बिहेवियर। चाहे इंडिविजुअल बिहेवियर बोलो, चाहे ह्यूमन बिहेवियर, IB या HB। तो किसी भी इंसान का कोई भी एक्शन जो वो ले रहा है, किस सोच से ले रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसके पीछे क्या फैक्टर्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या हैं, ये सब कुछ मैटर करता है ना। तो उसकी स्टडी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल बिहेवियर। अब देखो, बेसिकली इसमें हमें 3 हेडिंग्स ही पढ़नी है कि इसका नेचर क्या है, नीड क्या है और मॉडल्स क्या है। इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ने की क्या नीड है, इससे ये मतलब इस हेडिंग से, ठीक है। तो बेसिकली ये जो इंडिविजुअल बिहेवियर है ना, ये पूरा एक साइकोलॉजिकल सिस्टम है। साइकोलॉजी है, सोशियो साइकोलॉजी है, कल्चर है, वगैरह वगैरह। हमारे बिहेवियर पे, हमारी हैबिट्स पे, हमारे रिस्पॉन्स पे इन सब चीज़ों का असर होता है। हम कहाँ पले बढ़े हैं, हमारा कल्चर क्या है, कंट्री क्या है, हर चीज़ का रिफ्लेक्शन हमारे अंदर होता है। तो सेम चीज़ ये भी है, किसी का बिहेवियर इन्हीं सबसे तो फॉर्म होता है। सेकेंडरी ह्यूमनिस्टिक है और ऑप्टिमिस्टिक है। ह्यूमनिस्टिक इसलिए क्योंकि ये कह सकते हैं सब्जेक्टिव है। इसका कोई स्ट्रेट डेफिनेशन या फिर कोई एक एग्जैक्ट कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है। मैं अलग सोचती हूँ, आप अलग सोचते हैं, कोई और होगा वो अलग सोचेगा। तो सब लोग डिफरेंशिएटेड हैं, थिंकिंग वाइज, लुक्स वाइज, परसेप्शन वाइज। इस वजह से इसका जो हम कह सकते हैं कि थीम है या फिर जो इसका कंटेंट है वो सब्जेक्टिव है, ह्यूमनिस्टिक है। अब सेकेंडली ये नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है और इंडिविजुअल बिहेवियर भी है। किसी भी पर्सन का, किसी भी रेफरेंस का, ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर जो होता है वो नॉर्मेटिव साइंस ही होता है। यू हैव टू सिलेक्ट, यू हैव टू चूज, सोचना समझना, जो भी तुम्हारे पास पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी नॉलेज है, जो भी तुम्हारा परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू, सबके बेसिस पर तुम सोच के, सुन के, समझ के सिलेक्शन करते हो। दैट इज़ नॉर्मेटिव साइंस। फैक्ट्स फिगर्स को इन्वॉल्व करते हो। आर्ट और साइंस तो है ही, कहाँ क्या यूज़ करना है, क्रिएटिविटी कहाँ चाहिए, कहाँ आपको टैक्टिक्स यूज़ करनी है, कहाँ आपको अपनी बात नॉर्मली मनवानी है, कहाँ पे कैसे बिहेव करना है, ये सब कुछ क्या है, आर्ट। साइंस क्यों है, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर स्टडी हम कर सकते हैं, ठीक है, एंड फैक्चुअल होती है। देन उसके बाद हमारे पास है नीड। अब इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने की नीड क्या है। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को पढ़ रहे हैं, तो उसमें हमको ग्रुप बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा और इंडिविजुअल बिहेवियर भी पढ़ना पड़ेगा। हम किसी एम्प्लॉय को पर्सनली जानते हैं, मान लीजिए हम मैनेजर हैं, हम उस एम्प्लॉय को पर्सनली जानते हैं। अगर हम उसे पर्सनली जानते हैं तो हमें पता होगा हम उसे कौन सा टास्क दें, कैसे टास्क दें, क्या तरीका यूज़ करें, उससे सच कैसे उगलवाएं या उससे झूठ कैसे बुलवाएं, जो भी कुछ। अगर हम उसे पर्सनली जान रहे हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, उसका परसेप्शन क्या होता है, किस तरीके से चीज़ों को देखता है, तो हम उस तरीके से उसको टेंड कर सकते हैं। बेटर मैनेजमेंट के लिए, अच्छे कॉर्डियल रिलेशंस के लिए, परफॉर्मेंस एफिशिएंसी के लिए, कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए हमें एक दूसरे के बिहेवियर को समझना इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसकी नीड होती है। देन वी हैव मॉडल्स। मॉडल्स में हमारे पास सिंपली तुम्हें चीज़ें दिख रही होंगी, इसमें SROBC, इसकी फुल फॉर्म्स में कुछ नहीं है। S का मतलब सिचुएशन है, R का मतलब रिस्पॉन्स है। कोई सिचुएशन है, उस पर हम कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये SR मॉडल है। ये मॉडल इंडिविजुअल बिहेवियर का ये सिर्फ ये बताता है कि अगर इंसान कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो हाँ या ना ही क्यों ना बोल रहा हो किसी भी बात को लेके, हर काम के पीछे, हर रिएक्शन और एक्शन के पीछे एक रीज़न होता है, ठीक है, बिना वजह कोई चीज़ नहीं होती। तो इस मॉडल का यही मानना है। तो कोई भी सिचुएशन होता है, उसका रिस्पांस हमें मिलता है, और रिस्पांस जिस भी तरीके से रिस्पांस दे रहा है सामने वाला, उसके पीछे एक रीज़न होता है। ये हो गया मॉडल नंबर 1। मॉडल नम्बर 2 है SOR। देखो,
ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ये मॉडल जैसे ये छोटा फॉर्म उससे बड़ा, ये सबसे बड़ा, ऐसे ही है, इसमें कुछ बहुत डिफरेंस नहीं है। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब हमारी फिजिक, हम फिजिकली प्रेजेंट हैं, और हमारी साइकोलॉजी मतलब हम दिमाग से सोच भी रहे हैं। तो जो सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन में जो रिस्पॉन्स मिलता है वो कौन देता है? ऑर्गेनिज्म। तो ये वाला मॉडल कहता है कि किसी भी सिचुएशन के रिस्पॉन्स को अटेन करने के लिए हमें ऑर्गेनिज्म की नीड होती है, और मुझे तुम्हारी नीड है। लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कर दो, ठीक है। देन वी हैव SOBC। SOBC में क्या है? सिचुएशन, ऑर्गेनिज्म। सिचुएशन कोई है, फिर हम हैं, फिर बी का मतलब बिहेवियर। अब हम उस पर क्या सोच रहे हैं, ठीक। बिहेवियर हमेशा याद रखना, कहीं भी आ जाए बिहेवियर में दो टर्म्स आएंगी, ओवर्ट और कोवर्ट। बेसिकली ओवर्ट और कोवर्ट का मतलब मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट होना, ठीक है। ओवर्ट मतलब फिजिकली प्रेजेंट होना और कोवर्ट मतलब मेंटली प्रेजेंट होना, फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट। तो ऑर्गेनिज्म के दो स्टेट होते हैं, फिजिकल, मेंटल। कभी होता है ना कि तुम्हारा मन तो कहीं और है, तन यहाँ है, तो सेम सिचुएशन यहाँ पे है। अगर आपका फिजिकल और मेंटल स्टेट एक ही जगह पर है, तो जो आपने बिहेवियर किया होगा किसी भी सिचुएशन को लेकर, जैसे मान लीजिए कि कोई कंटेंजेंसी सिचुएशन है, वहाँ पे आपको कोई बहुत अच्छा सा डिसीजन लेना है ताकि वो सिचुएशन भी रिजॉल्व हो जाए और चीज़ें आगे बढ़ जाएं। तो आपको सिचुएशन मिली, आप ऑर्गेनिज्म हो, आपने मेंटली फिजिकली प्रेजेंट होकर, काम होकर सोचा, एंड उसके बाद आपने जो बिहेवियर शो किया, जो रिस्पॉन्स दिया आपने, उसका क्या कॉन्सिक्वेंस निकल कर आया। तो दिस इज़ अ कंप्लीट मॉडल SOBC। सिचुएशन में ऑर्गेनिज्म सोचता है मेंटली फिजिकली, उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है, बिहेव करता है, और उसके बाद उस बिहेवियर का एक कॉन्सिक्वेंस निकल के आता है। तो दिस इज इंडिविजुअल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेप्शन। परसेप्शन का बेसिक जो मीनिंग होता है, वर्बल एक तरीके से बता दूं तो वो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आने के लिए हर इंसान का अलग अलग होता है, तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू पे आने के लिए वो कुछ चीज़ें करता है। लाइक किसी सिचुएशन को वो समझेगा, ठीक है, अंडरस्टैंड करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद डिसाइड करेगा कि रिएक्ट कैसे करना है। तो अंडरस्टैंडिंग प्लस एनालाइजिंग प्लस डिसाइडिंग हाउ टू रिएक्ट, ये तीनों चीज़ों को जब आप ऐड ऑन करते हैं कम्प्लीटली, तो हमारा एक परसेप्शन बनता है उस सिचुएशन या फिर उस हैपनिंग को लेके, ठीक। तो हम अपने थॉट्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, डिसाइड करते हैं रिएक्शन क्या देना है, उस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं परसेप्शन। तो बेसिकली परसेप्शन का नेचर क्या हुआ? कंप्लीटली इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हुआ, सब्जेक्टिव हुआ, आप डिफाइन नहीं कर सकते, हर इंसान का अपना अलग अलग परसेप्शन है, ठीक है। थोड़ी सी साइकोलॉजी टाइप लगेगी ये क्लासेस, क्योंकि टॉपिक ही ऐसे हैं, ठीक। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस हुआ, आप डिफाइन नहीं कर सकते, हर किसी का अपना अपना IQ लेवल होता है, EQ लेवल होता है, वो अपने आप करता है, ठीक है। सोशली कनेक्टेड होता है, कल्चरली इन्फ्लुएंस्ड होता है, हम जिस कल्चर के हैं, जिस कंट्री के हैं, उसका इम्पैक्ट हमारे परसेप्शन पर होता ही होता है, ठीक है। कंप्लीटली सब्जेक्टिव है, किसी के लिए कुछ सही है और किसी के लिए वही चीज़ एकदम गलत है, तो इसमें कुछ भी कॉमन कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं होता है, कंप्लीटली सब्जेक्टिव होती है ये चीज़, ठीक है। एंड देन वी हैव इम्पॉर्टेंस। परसेप्शन की इंपॉर्टेंस क्यों होती है? किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को जानने, सुनने, समझने की क्या ही इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस सेम चीज़ जो यहाँ बताई थी, इंडिविजुअल बिहेवियर जब हम पढ़ रहे हैं, तो किसी भी इंसान का बिहेवियर हम तभी समझ पाएंगे जब हमें उसका परसेप्शन समझ आता हो। इससे कॉर्डल रिलेशंस बिल्ड होंगी, मैनेजमेंट अच्छा होगा, ठीक है। तो किसी भी इंसान के बिहेवियर को सुनने समझने के लिए उसका परसेप्शन इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए सेम एग्जाम्पल, आपने अपने बॉस से छुट्टी के लिए कहा, ठीक है, अब उनका मूड ख़राब था, तो उन्होंने सीधे मना कर दिया कि नहीं, हम दे ही नहीं सकते आपको लीव, ठीक है। तो उस समय आपने अपने दिमाग में एक परसेप्शन बनाया कि यार गलती हो गई, उनका मूड ख़राब था, मुझे बोलना नहीं चाहिए था उनसे, ठीक। नेक्स्ट टाइम आपके किसी और कलीग ने उनसे छुट्टी मांगी और बॉस ने खुशी खुशी दे दी, तो आपने फिर परसेप्शन बनाया कि जैसे इनका मूड होगा वैसे ये डिसीजन लेते हैं, वैसे ये रिएक्ट करते हैं। तो इस परसेप्शन के अकॉर्डिंग आपने अपने बॉस को समझ लिया। अब नेक्स्ट टाइम आपको छुट्टी चाहिए होगी तो आप उनके मूड को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे ही करेंगे, ताकि आपको आपके फेवर में डिसीजन मिल जाए। तो सेम चीज़ परसेप्शन के साथ होती है, यही इसकी इंपॉर्टेंस है। किसी के बिहेवियर को फोरकास्ट करना, उसको समझना, उससे कॉर्डल रिलेशंस बिल्ड करना, अच्छी मैनेजमेंट, एफिशिएंट वर्किंग, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, कम्युनिकेशन बेटर बनाना, यही सब परसेप्शन की इंपॉर्टेंस है कि वाई वी नीड टू स्टडी परसेप्शन, वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड एनीबडी एल्स परसेप्शंस, ठीक है। फिर हमारे पास है कॉम्पोनेंट्स, कि परसेप्शन के कॉम्पोनेंट्स क्या होते हैं। अब आप परसीव करते हो किसी भी चीज़ को, तो पाँच सेंसेस हैं आपके पास, ठीक है। उन 5 सेंसेस से ही तो परसीव करते हो। जो 6th सेंस होता है वो आपका इंट्यूटिव पावर होता है, ठीक। तो सेम चीज़ यहाँ पे, इसके कंपोनेंट सबसे पहले आपके पास होगा स्टिमुलस।
स्टिमुलस इन द सेंस कि आपके पास कोई सिचुएशन तो होनी चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ तो आपके पास आ रहा होगा जब आप कुछ रिसीव करोगे, ठीक, कोई सिचुएशन, कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऑर्डर, कोई प्रोसेसिंग, कुछ भी, तो वो आपका स्टिमुलस होगा। मतलब आपने कुछ भी रिसीव किया, कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में, दैट इज़ अ स्टिमुलस, तभी तो आप कुछ सोचोगे उसके बाद, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉम्पोनेंट है अटेंशन। बहुत कुछ, जैसे अभी मैं वीडियो डिलीवर कर रही हूँ तो अभी बहुत मेरे आसपास बहुत कुछ हो रहा हो, बट मेरा फोकस अपने कंटेंट पर है, जो मैंने पढ़ा है या जो मैं पढ़ा रही हूँ उस पर है, ठीक। तो आसपास जो भी चीज़ें हैं, अगर मैं सब पर फोकस करने लगूंगी, मेरी अटेंशन गैदर्ड नहीं होगी एक जगह पे, तो कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाएंगे इंसान, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है अटेंशन। किसी भी स्टिमुलस को रिसीव करने के लिए अटेंशन भी तो चाहिए, है ना। देन वी हैव सिलेक्टिव परसेप्शन। अब जैसे आप किसी काम कर रहे हो और साथ में आपने सॉन्ग्स चला रखे हैं कि इतना थोड़ा सा मूड सही रहेगा, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि कभी आपका दिमाग लिरिक्स पर होगा और कभी नहीं होगा। कभी आप खुद लिरिक्स गुनगुनाओगे और कभी बिल्कुल इग्नोर कर दोगे, म्यूज़िक ही बज रहा होगा सिर्फ। तो दैट इज़ व्हाट सिलेक्टिव परसेप्शन। आपके आसपास जितने भी स्टिमुलस हैं, आप उसमें से चुनते हैं कि मुझे किस पर फोकस करना है, अपनी अटेंशन कहाँ लेकर जानी है, ठीक है। सो आफ्टर दैट सिलेक्टिव परसेप्शन आप ट्रांसलेशन के फेज़ में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि लिरिक्स सॉन्ग चल रहा है, अपना काम कर रहे हो, बट अचानक से आपका फेवरेट पार्ट आ गया उस म्यूज़िक का, उस या फिर उस सॉन्ग का, तो आप खुद भी गुनगुनाते हो, तो दैट इज़ ट्रांसलेशन। जो लिरिक्स चल रही हैं, आपने अपना अटेंशन वहाँ भेजा और उसको इवेलुएट किया, तो वो है हमारा कॉम्पोनेंट परसेप्शन का, ट्रांसलेशन। हम इवेलुएट करते हैं। बिहेवियर मतलब रिस्पॉन्स, यहाँ भी बताया बिहेवियर का मतलब रिस्पॉन्स। फिर हमने जब उसको खुद ही गाया तो हमने क्या किया, अपना रिस्पॉन्स दिया, इवेलुएट करके स्टिमुलस को अपना रिस्पॉन्स दिया। तो ये सब कुछ कॉम्पोनेंट्स हैं, ठीक है। एंड वन थिंग मोर, पर्सनालिटी और मोटिवेशन जो टॉपिक्स मैं पढ़ा चुकी हूँ इसी यूनिट के, उनका नोट्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो आप चाहो तो वीडियो भी देख सकते हो, उसका भी लिंक है, और चाहो तो सिर्फ नोट्स से गो थ्रू कर सकते हो, ठीक। दैट्स अप टू यू, क्योंकि क्वेश्चंस तो दोबारा आ ही सकते हैं, भले सेमेस्टर 1 में पढ़ा दिया है, ठीक है। अब आते हैं परसेप्शन के प्रोसेस पे कि आप किस तरीके से परसेप्शन करते हैं। मतलब कि अपनी कोई भी चीज़ को परसीव कर रहे होते हैं, उसके लिए कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना बना रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, कुछ भी कर रहे होते हैं, तो वो प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले होता है सिलेक्टिव परसेप्शन। सिलेक्टिव परसेप्शन इन द सेंस कि आप खुद सिलेक्ट करते हैं ना कि हमें क्या चीज़ सुननी है, क्या नहीं सुननी है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, ये तो आपके हाथ में होता है ना। दुनिया में तो बहुत कुछ चल रहा होता है, तो सेम चीज़ यहाँ पे आप सेंसरी सिलेक्शन करते हैं कि हमें क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या करना है, पसंद नापसंद क्या है, ठीक है। वॉट एवर, कोई भी, जैसे मान लीजिए कि सिचुएशन है, आप शाम को निकले हैं पार्क में, ठीक है, एंड वहाँ पे कुछ लोग खेल भी रहे हैं, कुछ लोग बातें कर रहे हैं, कुछ लोग टहल रहे हैं, अलग अलग एज ग्रुप के अलग अलग लोग हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किसको नोटिस करेंगे, किसके साथ जाके गैदरिंग करेंगे, किसके साथ क्या करेंगे, वर्कआउट करेंगे, या फिर खुद ही खेलेंगे, या फिर शांति से बैठ के सिर्फ नेचर को एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या किया, आपने स्कैनिंग करी कि आपके आसपास क्या चल रहा है, सेंसरी आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे ये चीज़ करनी है, तो आपने सेलेक्ट किया, फिर आपने जाके उसको अडॉप्ट कर लिया, ठीक है। तो दैट इज़ सेंसरी सिलेक्शन एंड सेंसरी अडॉप्शन, ठीक। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट, इसमें आता है परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। अब आपने जो परसेप्शन, आपका जो भी थिंकिंग था, आपने उसके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि आपने टहलना चूज़ किया कि लाइक मैं नेचर से थोड़ा सा कनेक्ट करूँगा और अकेले टहलूँगा, ठीक। तो आपने टहलना चूज़ किया, तो वहाँ पे आप जैसे कि आप, जैसे मान लीजिए कि आप टहल रहे हैं और साइड में एक केले बेचने वाला कोई आ गया, तो उसने बोला कि 1 दर्जन केले ले लो, जो जितने भी कुछ जो भी उसने बोला, ठीक। तो जैसे ही आपने दर्जन सुना, तो आपने तुरंत ही दिमाग में सोच लिया कि दर्जन का मतलब तो 12 होता है, 12 पीसेज होते हैं, ठीक। तो ये क्या हुआ, आपने ऑर्गेनाइज़ किया, आपने सुना कुछ और उसको कहीं से रिलेट किया। तो चाहे आप रिलेट करके ऑर्गेनाइज करें, चाहे किसी पास्ट एक्सपीरियंस को सोच कर कुछ याद करने लगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप टहल रहे हैं, सॉन्ग सुनते हुए टहल रहे हैं, सॉन्ग चल रहा है, फिर कोई पास्ट मेमोरी आपको याद आ गई, ठीक। तो आप क्या करते हैं, अपने थॉट्स को, अपने परसेप्शंस को, अपने जितने भी जो भी इमोशंस हैं आपके, आप सबको आसपास कहीं से कहीं ना कहीं से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये था नंबर 2। एंड देन नंबर 3 इज़ परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन। अब आपने काफ़ी कुछ देखा, आपने पहले आप पार्क गए, आपने सेलेक्ट किया, फिर आप टहले, नेचर से कनेक्ट किया, काफ़ी को सुना, कई लोगों को देखा, एज ग्रुप सब कुछ हो गया, ठीक। आप देख के आ गए, फिर 1 घंटे बाद आप घर आए, तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है रिजल्ट। अब अगर वहाँ पे आपके सारे एक्सपीरियंसेस अच्छे रहे हों या स्मूदिंग रहे हों, आप टहले हों, मौसम भी अच्छा हो गया हो, तो दैट इज़ बट ऑब्वियसली अ गुड एक्सपीरियंस टू योरसेल्फ। डोपामिन रिलीज़ हो जाता है वहाँ पे, ठीक। तो जब आप घर आएंगे तो आपका जो इंटरप्रिटेशन होगा उस वॉक को लेकर, वो अच्छा होगा, ठीक। तो आपके फर्स्ट के 2 स्टेप्स से 3rd इंटरप्रिटेशन आपका निकल के आएगा।
सेम चीज़ हर सिचुएशन के साथ होती है, ठीक है। कभी कभी ये प्रोसेस बहुत जल्दी खत्म होता है, लाइक किसी ने कुछ बोला तुमको, तुमने पलट के बोल दिया, बस खत्म, सिचुएशन भी आ गई, तुमने रिस्पॉन्स भी दे दिया, कॉन्सिक्वेंस भी मिल गया, मतलब पूरा मॉडल सही हो गया, ठीक, पूरा मॉडल कंप्लीट। और कभी कभी इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है, डिपेंड कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है। आप ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, टाइम टेकिंग काम कर रहे हैं, तो परसेप्शन आपका देर से बनेगा। लाइक आप मान लीजिए आपने कुकिंग शुरू करी पर आपसे हो ही नहीं रही है, तो आपका परसेप्शन क्या बना कि ये काम तो मेरे से नहीं होता, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पे ट्रैवल करने गए और वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, तो आपको ट्रैवलिंग पसंद आने लगेगी। तो दैट इज़ हाउ परसेप्शन इज़ फॉर्म्ड, ये प्रोसेस हो गया, ठीक। देन वी हैव रोल ऑफ परसेप्शन। अब देखो परसेप्शन का रोल बेसिकली हमारा परसेप्शन, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ही होता है जो हमें दूसरों से अलग करता है, ठीक है। हर एक इंसान अगर अलग है तो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से अलग है। अगर हर कोई एक जैसा हो तो फिर दुनिया में तो कोई गलती ना हो, सब बराबर, सब सही चल रहा हो, ठीक। बट अब परसेप्शन के रोल्स कई सारे, लाइक डिफ्रेंशिएट करता है, ग्रुप फॉर्मिंग, रिलेशन फॉर्मिंग, आपको हर एक चीज़ का डिफरेंट व्यू देता है, वर्ल्ड वाइड एक लेंस प्रोवाइड करता है आपको, क्योंकि जो जैसा होता है उसे हर चीज़ वैसे ही दिखती है, एंड दैट इज़ दी ओनली ट्रुथ, ठीक। आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस रहा होगा, जो आपके पास्ट परसेप्शंस रहे होंगे, जो आपका सोसाइटी रहा होगा, आप उसी के अकॉर्डिंग हर चीज़ को देखोगे, ठीक। सो दैट इज़ द बेसिक डिफरेंस है। तो वही रोल परसेप्शन भी यहाँ पे परफॉर्म करता है, इंडिविजुअल बिहेवियर को समझने में, ठीक, किसी के डिफरेंसेस को या फिर किसी की बिहेवियर को फोरकास्ट करने में हेल्प करता है। ये सब कुछ परसेप्शन के बहुत सिंपल से रोल्स हैं जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिफरेंशिएटर होता है हर इंसान का, ठीक, उसकी पर्सनालिटी वाइज, उसकी वे ऑफ वर्किंग वाइज, कम्युनिकेशन वाइज, उसके क्या इनिशिएटिव्स होंगे, मोटिवेशन फैक्टर्स क्या हैं, वगैरह वगैरह, ठीक। देन वी हैव एरर्स। परसेप्शन में एरर क्या होता है? पहला तो है हॉलो इफेक्ट। अब हॉलो इफेक्ट में ये है कि लाइक हम किसी एक सिंगल स्टिमुली को, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान आपके ऑफिस में जैसे, या फिर आप कह सकते हैं लाइक मान लीजिए आप ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे 2-3 पियोन्स हैं, तो आपका किसी एक से इंटरेक्शन होता है और बाकी 2 से नहीं होता है। तो बाकी 2 को अगर आपने 2 बार टपरी पे चाय पीते हुए देखा है तो आपका फर्स्ट परसेप्शन है, और वहीं देखा ये 2 बार तो आपका हमेशा का परसेप्शन रहेगा ये खाली तो बैठे रहते हैं, कामचोरी तो करते हैं। तो वो जो कामचोरी वर्ड है ना, वो आपका सिंगल परसेप्शन बन गया, जबकि आप उन्हें नहीं जानते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट हमारा माइंड अगर कोई स्टिमुलस गेन कर रहा है तो उस पर रिस्पॉन्स तो देता ही देता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। तो पहला एरर तो ये हो गया कि हम किसी सिंगल ट्रेड के बेसिस पे लोगों को जज करना शुरू कर देते हैं। देन वी हैव स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग बताने की तो नीड ही नहीं है ना, कि जो तुम्हें सोचना है तुम वही सोचोगे चाहे जो हो जाए, है ना। और बेसिकली जो अजम्पशन होता है स्टीरियोटाइप्स का वो गलत ही होता है बेसिकली, ठीक। देन उसके बाद हमारे पास है सिलेक्टिव परसेप्शन, बायस्डनेस, ठीक है। अब एट्रीब्यूशन, जैसे कि हम किसी को जानते हैं तो हम उसके फेवर में अक्सर चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम किसी को जानते हैं तो जैसे मान लीजिए हम किसी ग्रुप में गए हैं या कहीं दूर गए हैं किसी दूसरे शहर में जहाँ पे हम किसी को नहीं जान रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं, बट वहाँ पे हमें कोई अपने जानने वाला मिल जाए तो वहाँ पे जो खुशी, जो इमोशंस हम फील करते हैं, वो परसेप्शन क्या होता है? ऑब्वियसली बात है वो बायसनेस होती है। हम दूसरे लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, बट हमें कोई वो चाहिए जिसको हमने पास्ट में एक्सपीरियंस किया, तो दैट इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। तो वहीं पे थोड़े बहुत एरर्स परसेप्शन में बेसिकली होते हैं। हर किसी को जैसा वो सोच रहा है वैसा ही समझना इज़ नॉट ईजी, तो ये कुछ एरर्स होते हैं। सो गो थ्रू द नोट्स एंड यस, जिसने भी बुक्स नहीं ली हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बुक्स ले लो। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर वगैरह की बुक ऑनलाइन आ चुकी है, बाकी लिंक मैं धीरे धीरे अपडेट करती रहूँगी। एंड यस, नोट्स आर ऑल्सो देयर, सो गो थ्रू दैट। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना।